हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले एक नोट याद कर लो। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके नेम को बाइफरकेट कर लो, मतलब अलग अलग टुकड़ों में काट लो और उसका मतलब समझ लो। जैसे कि इस चैप्टर को अपन काटेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है, इस चैप्टर में बस अपन लोग वही पढ़ेंगे। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दो पेरेंट्स कैसे होना चाहिए, एक मेल पेरेंट होना चाहिए, एक फीमेल पेरेंट होना चाहिए। तो जो दो पेरेंट्स होते हैं, एक मेल और फीमेल पेरेंट होते हैं, वो जब एक नई प्रोजनी को जन्म दे, नए बच्चे को जन्म दे, उसको अपन कहते हैं, अपन क्या कहते हैं उसको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्लावरिंग प्लांट मतलब होते हैं ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स होते हैं। अब जो फ्लावर्स होते हैं अपन ने क्लास 11th में भी पढ़ा है, जो फ्लावर्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस प्लांट्स के होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट के। मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट एकमात्र ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर्स होते हैं और वही जो जाके बाद में क्या बनाते हैं, फ्रूट बनाते हैं और उसमें वही जाके सीड बनता है। तो इतना समझ में आ गया। क्या समझ में आया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट होता है क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है कि दो पेरेंट्स, एक मेल और फीमेल पेरेंट जो होता है वो एक नई प्रोजनी को जन्म देता है, उसको कहते हैं अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और फ्लावरिंग प्लांट का मतलब होता है कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर्स होते हैं उसको अपन फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। अब देखो, फ्लावर जो है वो कई तरह के यूज में होते हैं, जैसे कि वो ऑर्नामेंटल में यूज में होते हैं और एस्थेटिक यूज में आते हैं। वर्षे पूजा होती है घर पे तो आते हैं। एस्थेटिक मतलब होता है, एक वर्ड दिया गया एनसीईआरटी में, एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है आकर्षण, अट्रैक्शन करवाना। जैसे कि कोई लड़का किसी लड़की को फूल देता है, लड़का लड़का को फूल देता है, तो मतलब वही अट्रैक्शन फील करवाना उसमें काम होता है। फ्लावर्स जो है तो वो इसमें भी यूज आते हैं। तो फ्लावर्स के सबसे पहले फ्लावर्स को पता है, फ्लावरिंग प्लांट किस में होता है, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में ही क्या आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि दो पेरेंट्स, टू पेरेंट्स, मेल फीमेल, to give the rise of progeny। progeny मतलब होता है बेबी, ऑफस्प्रिंग ये कहते हैं इसको अपन लोग। तो अब देखो, अपन ने क्या पढ़ा कि जो फ्लावर्स होते हैं वो कई तरह के यूज में आते हैं, जैसे ऑर्नामेंटल यूज में आते हैं, एस्थेटिक यूज में आते हैं, वर्शिप में यूज में आते हैं, घर में यूज में होते हैं, बहुत जगह यूज में आते हैं, सबको पता है, डेली लाइफ की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो फ्लावर्स आर यूज्ड इन, फ्लावर्स are used in किसमें, एस्थेटिक पर्पस में। किसमें, एस्थेटिक पर्पस में। एस्थेटिक पर्पस, एस्थेटिक पर्पस में यूज होते हैं। ऑर्नामेंटल पर्पस में यूज होते हैं। ऑर्नामेंटल पर्पस में यूज होते हैं और घर पे यूज होते हैं, वर्शिप में यूज होते हैं, बहुत जगह यूज होते हैं, सबको पता है, वर्शिप में यूज होते हैं। अब फ्लावर्स तो आगे कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये आ गया। अब देखो, अपन को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, पूरे फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है। पूरा चैप्टर जो है फ्लावर्स के बारे में ही है और कैसे उससे फ्रूट बनता है, सीड बनता है, सब पूरे चैप्टर में यही है सिर्फ। तो अपन लोग पढ़ेंगे आगे कि फ्लावर्स कैसे बनते हैं, फ्रूट कैसे बनते हैं, सीड कैसे बनते हैं, और अपन लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो आया कि इमेजिन करो सबसे पहले कि क्या होगा, फ्लावर होगा, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में अपन उसकी फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर बाद में उसकी क्या ग्रोथ होती है, कैसे एम्ब्रियो बनता है, सब कुछ पढ़ेंगे। तो किसी भी साइकिल में, जैसे रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है, प्लांट साइकिल होती है, उसके 3 फेज होते हैं। प्लांट साइकिल कहो तो इसी को बगल प्लांट की रिप्रोडक्टिव साइकिल कहो। कौन सी साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल। प्लांट की रिप्रोडक्टिव साइकिल में 3 फेज होते हैं, ऐसे ही एनिमल की सबके में 3 फेज होते हैं। सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज या प्री फर्टिलाइजेशन फेज। फिर सेकेंड आता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो थर्ड आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। राइटिंग अच्छी नहीं है, काम चला लेना पर समझ में सब कुछ आएगा। तो 3 फेज होते हैं किसी भी रिप्रोडक्टिव साइकिल में, कोई भी ले लो, एनिमल्स की ले लो, प्लांट की ले लो, किसी में भी 3 फेज होते हैं। सबसे पहला होता है अपना कौन सा फेज,
प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फिर कौन सा आता है फर्टिलाइजेशन फेज, फिर कौन सा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन फेज में समझ में आ रहा है, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, है ना, फर्टिलाइजेशन होता है वो। उसके पहले की जितनी भी फेज होंगी, प्री मतलब पहले, तो जो फर्टिलाइजेशन की पहले की फेज होती है वो सारी प्री फर्टिलाइजेशन फेज में आती है। पता है फर्टिलाइजेशन मतलब होता है मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होना, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद क्या क्या होगा, उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या होगा वो कहलाता है अपना पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। क्या क्या फिर से पढ़ते हैं, तो वो प्लांट की रिप्रोडक्टिव साइकिल में या किसी भी रिप्रोडक्टिव साइकिल में 3 फेज आती हैं। सबसे पहले आती है प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फिर आती है फर्टिलाइजेशन फेज, फिर आती है पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज होती है, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उसके पहले कौन कौन से फेज आते हैं वो उसकी बात की जाती है। फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है कि मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाता है। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज आती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या क्या बनता है उसको अपन कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। हाँ ठीक है, इसके बाद अपन प्री फर्टिलाइजेशन फेज में पढ़ेंगे क्या होगा कि प्री फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होगा कि जो फ्लावर्स है वो उगेगा, उसमें स्टेमन बनेंगे, स्टिग्मा बनेंगे, उनके अंदर पॉलेंस बनेंगे, स्टिग्मा के अंदर स्टिकी होगी, ओव्यूल बनेगा, ये सब प्री फर्टिलाइजेशन फेज में आ गए। फिर ये सब बन जाएंगे तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होके जो है वो उसमें ओव्यूल जो एग होता है एग से फ्यूज होके बना लेगी, अपना जाइगोट बना लेगी, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज में सीड बन जाएगा। बस ये 3 चीजें होती हैं, है ना। तो ठीक है, समझ गए इस चीज को। तो सबसे पहले आता है अपना क्या प्री फर्टिलाइजेशन फेज। अपन लोग सबसे क्या पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन फेज, क्या प्री फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में होता क्या है, प्री फर्टिलाइजेशन फेज होता है, सबको पता है प्री फर्टिलाइजेशन फेज मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के पहले जितनी भी चीजें होती है वो अपनी प्री फर्टिलाइजेशन फेज कहलाती हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होगा कि जो फ्लावर्स होगा वो ग्रो होगा। तो फ्लावर्स होता है वो किससे बनता है, सूट से बनता है, मॉडिफाइड सूट होती है। देखो मॉडिफिकेशन का मतलब अलग होता है, और सूट का काम क्या होता है कि सूट जो होती है वो ऊपर होती है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, बॉर्डर प्रोवाइड करती है, लीव्स को ये सब चीज़ें बनाती हैं। लेकिन जो सूट है वो मॉडिफिकेशन हो जाती है। मॉडिफिकेशन मतलब होता है कि जो अपना काम छोड़कर, मतलब जो खुद का काम छोड़कर जो काम कर रही होती है वो काम छोड़कर उसकी सेल्स वे दूसरी स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको अपन मॉडिफिकेशन कहते हैं। अपन लोग क्लास 11 में पूरा यही पढ़ा है मॉडिफिकेशन क्या होता है। तो जो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे फ्लावर। फ्लावर क्या होता है, तो फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, किसका मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। सूट का मॉडिफिकेशन कौन होता है, फ्लावर। फ्लावर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। सूट का मॉडिफिकेशन कौन होता है, फ्लावर होता है। सूट का मॉडिफिकेशन कौन होता है, फ्लावर होता है। जो फ्लावर होता है वो सूट का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। अब ये बात आती है फ्लावर्स में क्या क्या होता है। तो सूट पता है, सूट बनाइए अपना फ्लावर, है ना, सूट को बना लिया फ्लावर। अब देखना जो फ्लावर है, फ्लावर्स में भी कई चीजें होती हैं, पार्ट्स और लिखने ना इसी देख लेना, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन लोग क्या पार्ट्स ऑफ फ्लावर, ये सब चीज प्री फर्टिलाइजेशन फेज में है। पार्ट्स ऑफ फ्लावर, कौन कौन से पार्ट ऑफ फ्लावर, 4 पार्ट होते हैं फ्लावर में। कौन कौन से आपने क्लास 10th में पढ़ा, क्लास 11th में, सब में पढ़ा है अपन। 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला आता है अपना क्या कोरोला। सबसे पहले आता है अपना कोरोला, लिख लो, कैलेक्स लिख लो, कुछ भी लिख लो, कैलेक्स। फिर आता है कोरोला, फिर आता है अपना क्या कैलेक्स, कोरोला, गाइनोसियम, एंड्रोसियम। गाइनोसियम और क्या आता है, एंड्रोसियम। कौन से पार्ट्स के फ्लावर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला आया क्या कैलेक्स, फिर आया क्या कोरोला, फिर आया क्या गाइनोसियम, फिर आया क्या एंड्रोसियम। ये 4 चीजें क्या होती हैं, फ्लावर्स के पार्ट होते हैं। तो इतना समझ गए है ना। तो कैलेक्स क्या होता है, सबसे पहले पार्ट आती है कैलेक्स। क्या होता है, कैलेक्स जो होता है ग्रुप ऑफ सेपल्स होते हैं। क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स। ग्रुप ऑफ सेपल क्या कहलाता है, कैलेक्स। कोरोला क्या होता है, ग्रुप्स ऑफ पेटल्स। ग्रुप ऑफ पेटल्स के कहलाते हैं अपने कोरोला। एंड गाइनोसियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ फीमेल
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसी को अपन क्या बोलते हैं, स्टिल और कार्पेल, कुछ भी बोल सकते हैं अपन इसको, है ना। फिर आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाते हैं, स्टेमेन, एक हुआ तो स्टेमेन, बहुत सारे हुए तो कोरोला। तो फिर से आते हैं, समझो तो अपन ने क्या पढ़ा अभी तक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स की जरूरत रहती है प्रोजनी बनाने के लिए, प्रोजनी बनाने के लिए दो पेरेंट्स की जरूरत रहती है, उसको अपन कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और प्रोजनी कैसे, वो पेरेंट्स कैसे हो चाहिए, मेल होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, है ना, वो कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, ऐसे प्लांट जो कि जिसमें फ्लावर्स होते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर होते हैं वो एंजियोस्पर्म प्लांट भी कहलाते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। फिर अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, फ्लावर्स होते हैं वो कई चीज़ में यूज होते हैं, जैसे घर में यूज होते हैं, वर्शिप में यूज होते हैं, वर्शिप मतलब पूजा करना, पूजा करने में यूज होते हैं, वर्शिप में यूज होते हैं, और एस्थेटिक पर्पस में यूज होते हैं। एस्थेटिक पर्पस मीन्स आकर्षण, अट्रैक्शन, दूसरों को अट्रैक्ट करने में यूज होते हैं। और किस में यूज होते हैं, एक बहुत अच्छा रीजन था, कौन किस में यूज होते हैं, ऑर्नामेंटल पर्पस में। ऑर्नामेंटल पर्पस मतलब आभूषण के जैसे यूज होते हैं, तो बालों में लगा लेता तो जैसे आभूषण के रूप में यूज होते हैं, ये सब चीज़ें हैं समझ गए। फिर उसके बाद आते हैं अपन लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, फ्लावर्स के बारे में पढ़ते हैं। फ्लावर्स के बारे में पढ़ने से पहले अपन लोग क्या पढ़ते हैं, प्लांट की जो रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी भी रिप्रोडक्टिव साइकिल हो, किसी की भी रिप्रोडक्टिव साइकिल हो, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, उसमें 3 फेजेस होती हैं। सबसे पहले कौन सी होती है, प्री फर्टिलाइजेशन फेज, फिर कौन सी आती है, फर्टिलाइजेशन फेज, फिर कौन सी आती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। प्री फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होने के पहले जितने भी इवेंट्स होते हैं वो सब प्री फर्टिलाइजेशन फेज में आते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है तो उसको अपन कहते हैं फर्टिलाइजेशन फेज। फिर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो भी फेज आता है उसको अपन कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। इतना समझ गए अपन लोग, चलो वेरी गुड। फिर उसके बाद आते हैं अपन फ्लावर। फ्लावर्स के कई पार्ट होते हैं। फ्लावर क्या होता है, सबसे पहले आता है फ्लावर क्या होता है। फ्लावर जो होता है मॉडिफाइड सूट होता है। सूट जो होता है वो बनाता है अपना स्टेम, लीव सब कुछ बनाता है, वो जो है मॉडिफिकेशन कर देता है, मॉडिफिकेशन करके क्या बना लेता है, फ्लावर बना लेता है। तो उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था कि फ्लावर्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। फ्लावर के पार्ट सबसे पहले कैलेक्स पढ़ा, फिर कोरोला पढ़ा, फिर गाइनोसियम पढ़ा, फिर अपन लोगों ने एंड्रोसियम पढ़ा। कैलेक्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेपल्स, बहुत सारे सेपल्स का ग्रुप कहलाता है कैलेक्स। फिर कोरोला क्या कहलाता है, ग्रुप ऑफ पेटल्स, बहुत सारे पेटल्स का ग्रुप कहलाता है कोरोला। फिर गाइनोसियम क्या होता है, गाइनोसियम जो होता है वो ग्रुप ऑफ पिस्टिल, ग्रुप ऑफ पिस्टिल या ग्रुप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या ग्रुप ऑफ कार्पेल। कार्पेल भी उसी को कहते हैं, पिस्टिल भी उसी को कहते हैं। आगे जाके अपन लोग सब पढ़ेंगे, चिंता मत करो, सब एक एक चीज़ क्लियर होगी, सब एक एक चीज़ क्लियर होगी। फिर उसके बाद आते हैं अपन एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है वो ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल ऑफ ग्रुप ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या कहलाता है, अपना स्टेमन कहलाता है। फिर उसके बाद अपन लोगों ने पढ़ लिया प्री फर्टिलाइजेशन पे भी पढ़ लिया। प्री फर्टिलाइजेशन में इतना सा नहीं है, इनके बारे में सबके बारे में अपन लोग पढ़ेंगे अभी, है ना। तो सुनो, ये डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग बस सुनिएगा, डायग्राम बनाता हूँ फ्लावर के बारे में। हेलो, हम लोग फिर से आए हैं। ये वाला स्ट्रक्चर अपन नहीं पढ़ा था, ये किसका स्ट्रक्चर है अपना, इसका फ्लावर का स्ट्रक्चर है, फ्लावर स्ट्रक्चर। अपन लोगों ने अभी फ्लावर का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा था, तो फ्लावर के स्ट्रक्चर को अपन लोगों को पढ़ना है। ये पार्ट क्या कहलाता है अपना, कोरोला। कोरोला नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे नहीं है, है ना, तो अपन को क्या कह लें, पेटल्स कह लें, पेटल्स है। और अगर इसी का ग्रुप आ रहा है, इसी चीज़ का ग्रुप आ रहा है तो क्या कहने लगेंगे इसको, इसी चीज़ का ग्रुप आ रहा है तो इसको अपन लोग कहने लगते हैं क्या, कोरोला। कोरोला ये भी अपना क्या है, कोरोला। ये क्या है अपना स्टेमेन, क्या स्टेमेन। अगर इसी का ग्रुप आ रहा है तो क्या कहने लगेंगे अपन लोग, क्या कहने लगेंगे, तो इसको अपन लोग कहने लगेंगे अपन लोग एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और ये क्या कहलाता है अपना पिस्टिल। तो अगर पिस्टिल का ग्रुप आ जाए तो अपन लोग इसको क्या कहने लगेंगे, गाइनोसियम। याद रखना, बात कर रहा हूँ ग्रुप की। अकेला है तो पिस्टिल, ग्रुप है तो गाइनोसियम। अकेला है तो स्टेमिन, ग्रुप है तो एंड्रोसियम। अकेला है
पेटल्स ग्रुप है तो कोरोला, समझे। फ्लावर का किसका स्ट्रक्चर है, फ्लावर का। ये जो बेसल पार्ट कहलाता है इसको अपन कहते हैं अपन लोग क्या, इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, थैलेमस। पर 10th में एक नाम और पढ़ा था इसका, बताओ क्या कहते हैं इसको, 10th में एक नाम पढ़ा था क्या, रिसेप्टेकल्स, पढ़ा था रिसेप्टेकल्स। ये चीज जो कहलाती है यहाँ पे, मतलब देखो यहाँ पे जो चीज कहलाती है उसको अपन कहते हैं क्या, सेपल्स। और ग्रुप ऑफ सेपल को क्या बोलते हैं अपन लोग, ग्रुप ऑफ सेपल को कैलेक्स। वेरी गुड, जो सोच रहे हो वही वो सही है, कैलेक्स। अब देखो इमेजिन करो एक फ्लावर है, सबने तो फ्लावर तो देखा ही होगा यार, मैंने कहाँ रहते हो, फ्लावर नहीं देखा तो यानी कौन से देश पे रहते हो, कौन से प्लानेट पे रहते हो। देखो एक फ्लावर है, सबको पता है, नीचे उससे एक डंठी निकली होती है, अरे रोज का फ्लावर मान लो यार, तो रोज का एक फ्लावर है, उसमें एक डंठल निकली होती है नीचे, उस चीज को अपन कहते हैं पेडिकल। क्या, पेडिकल। वो चीज अपने काम की नहीं, यहाँ पे क्लास 11th में पूरी चीज। पेडिकल जो होती है, जो इमेजिन करो आंख बंद करके, इमेजिन करो जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ, ऐसे इमेजिन करो एक पेडिकल निकली होती है, वहाँ पे एक उस पे जो फ्लावर जो सारे पार्ट्स रखे रहते हैं उस पे, उस चीज को क्या बोलते हैं अपन, थैलेमस। देखा है हमेशा, है देखा ना, बगल बगल पे थैलेमस के बगल बगल पे पत्तियां निकली जाती हैं, छोटी छोटी सी पत्ती जैसी होती है, उसको कहते हैं अपन लोग क्या, कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। एक को कहेंगे तो सेपल और पूरे कहेंगे तो कैलिक्स। और बाद में देखिए वहाँ पे फ्लावर्स है, फ्लावर्स की वो पत्ती सी निकली जाती है, उसको कहते बोलते हैं अपन लोग पेटल्स बोलते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो कोरोला है। और ये एंथर भी देखा, गुड़हल का देखा, चाइना रोज गुड़हल कहते हैं उसको। तो गुड़हल जो होता है उसमें क्या होता है, साफ साफ दिखते हैं, दिखने स्टेमेन मैं दिखाऊंगा एक आध दिन ला के, ठीक है। तो स्टेमेन जो होता है, स्टेमेन होता है, उसमें एंथर भी दिखता है, तो एंथर भी ऐसे ही होता है। कौन से शेप का होता है, बाइलोब का, बाइलोब होता है। कैसा होता है, बाइलोब होता है, दो लोब होते हैं ना, दो लोब हैं, कैसा होता है, बाइलोब, बाइलोब होता है। और ये बीच में क्या है, स्टेल, स्टेल है ना, स्टेल। ग्रुप ऑफ स्टेल क्या बोलते हैं अपन लोग, गाइनोसियम। तो क्या है स्टेम, ग्रुप ऑफ स्टेम को अपन लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ स्टेम को, ये बनाता अपन लोगों ने, करो 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 दिमाग, हाँ बिल्कुल सही, ग्रुप ऑफ स्टेम को अपन लोग बोलते हैं क्या, एंड्रोसियम। ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं, कोरोला। ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स बोलते हैं। चलो इतना चीज तो अपन लोग समझ में आ गई, अब इसके आगे अपन लोग पढ़ते हैं। एक चीज है शायद ना हो अपनी एनसीईआरटी में, और उसको याद कर लो। देखो जो फ्लावर्स होते हैं वो बस सिर्फ वही की चीज़ की सूट की मॉडिफिकेशन होते हैं, वो एनसीईआरटी में है। फ्लावर किसका मॉडिफिकेशन होता है, सूट का मॉडिफिकेशन होता है। इतना चीज़ समझ गए अपन लोग। अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में अपन लोग क्या करते हैं, कूदते हैं। चलो आओ कूदते हैं, किसमें, प्री फर्टिलाइजेशन फेज में। प्री फर्टिलाइजेशन फेज है तो सबसे पहले क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। जैसे अपन लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ह्यूमन बीइंग, उसमें सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन क्या होगा, गैमेट का होगा, फिर इंसेमिनेशन वगैरह होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, पार्चुलेशन होगा, ये सब चीज़ें हैं ना, ऐसे ही इसमें है। सबसे पहले क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। गैमेट के फॉर्मेशन को अपन क्या बोलते हैं, गैमेटोलाइजेशन, गैमेटोलाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें यूज नहीं है उस चीज़ का, तो अपन लोग नहीं पढ़ेंगे। तो अपन लोग पढ़ेंगे जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, स्टेमेन के बारे में पढ़ेंगे कि स्टेमेन में कैसे जो है वो स्टेमेन का एंथर होता है जो ऊपर होता है, उसमें कैसे जो है वो होता है, क्या होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, माइक्रोस्पोर बनते हैं। चलो ठीक है, देखो मैं बताता हूँ एक टिपिकल एंजियोस्पर्म बनाता हूँ। ये है अपनी, मान लो उसकी क्या, फिलामेंट, ये है क्या उसका एंथर, ऐसे होता है ये, है ना। इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, फिलामेंट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, बेस। यहाँ से कनेक्ट रहता है, किससे कनेक्ट रहता होगा, किससे कनेक्ट रहता है, दो चीज से कनेक्ट रहता है। एनसीईआरटी में चीज है, ये पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किससे कनेक्ट रहता है, बेस जो है वो किससे कनेक्ट रहता है, वो कनेक्ट रहता है किससे, पेटल से हो सकता है, पेटल से हो सकता है ना, पेटल से थैलेमस, दो चीज से कनेक्ट रहता है, समझ गए, है ना। और ये क्या कहलाता है अपना, एंथर। एंथर इसमें कितना दिख रहा है, दो लोग दिख रहा है ना, दो लोग दिख रहा है। तो कैसा होता है एंथर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंथर, एंथर की कैरेक्टरिस्टिक लिखना है सबसे पहले। देखना एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, लिख लेना, मैं अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। एक एक चीज समझ के जाएंगे, एक एक चीज याद करके जाएंगे, इसी क्लास में याद करके जाएंगे, चिंता मत करना। लिखो पहले, बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है,
माइक्रोस्पोरेंजिएट होता है। कैसा होता है? माइक्रोस्पोरेंजिएट, मतलब इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया रहती है तो उसको अपन टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। टेट्रास्पोरेंजिएट रहता है, टेट्रास्पोरेंजिएट रहता है, बताएंगे टेट्रास्पोरेंजिएट क्या होता है ना। और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में होता है। कौन सी कैसा स्ट्रक्चर होता है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर होता है किसका? एंथर का। तो सबसे पहले अपन लोग आए क्या कि स्टेमन होता है, क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोलते हैं अपन लोग? एंड्रोसियम बोलते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम बोलते हैं। उसमें 2 चीज होती है, पहली आती है फिलामेंट और दूसरी आती है अपना एंथर। एंथर जो होता है 2 लोब होते हैं, उसमें बाइलोब कहते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? बाइलोब कहते हैं। डाइथिकस आगे पता चलेगा, टेट्रास्पोरेंजिएट आगे पता चलेगा और टेट्रागोनल भी आगे पता चलेगा। चलो अपन लोग एक और फिगर बनाते हैं। इतना समझ में आ गया ना अच्छे से? चलो ठीक है, वेरी गुड। बनाएंगे एक फिगर और बनाते हैं। इसमें अपन लोग क्या पढ़ेंगे? इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो एक ऐसे बनाओ, कॉपी में आप भी बनाओ। बहुत अच्छे से समझाऊंगा ये वाला चीज, ठीक है? ऐसी होती है, ऐसा होता है, ठीक है? ये चीज क्या होती है? ऐसी होती है। इसको और ऐसे कर देते हैं। यहाँ से गैप रहता है, जब मैच्योर हो जाता है तो यहीं से फट के निकलता है बाहर, ठीक है? यहाँ ये दूसरे कनेक्ट होते हैं और ये दूसरे कनेक्ट होते हैं। देखो ये कैसा दिख रहा है? टेट्रागोनल, मतलब यहाँ से अगर इसको ऐसे 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 कनेक्ट करें, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब 4 साइड दिखेंगी, है ना? समझ गए? समझ गए टेट्रागोनल क्या पढ़ा था अपन ने? क्या पढ़ा था सबसे पहले? टेट्रागोनल। अगर हम इसको जो है 4 साइड को कनेक्ट करते हैं, 1 2 ऐसे ऐसे कैसे ऐसे 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 इसको कनेक्ट करते हैं तो कैसा बना रहा है? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बना रहा है। समझ गए? चलो इसको अपन यूज करते हैं, इसका काम नहीं है इसका ज़्यादा, ये चीज़ ज़्यादा पूछी भी नहीं जाती है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर डाइथिकस सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बाइलोब सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। एमसीक्यू में सबसे पहले आता है बाइलोब और टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर वो तो किसका होता है? वो एक चीज़ होती है, पॉलिंड्रियम का स्ट्रक्चर होता है। तो इस चीज़ को पढ़ेंगे। ये क्या स्ट्रक्चर है? एंथर का। एंथर का ट्रांसफर सेक्शन किया, ट्रांसफर सेक्शन ऐसे ऊपर से एंथर है, ऐसे काटा वहां पर यहाँ से, तो ये क्या ट्रांसफर सेक्शन किया? एंथर में जो यहाँ सबसे बाहर जो एंथर कर होती है, ये सबसे बाहर एंथर की इसमें ये गति होती है, इसकी माइक्रोस्पोरेंजिया, ये कहीं माइक्रोस्पोरेंजिया है, ये कहीं माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ माइक्रोस्पोरेंजिया, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। हाँ, इसको कहते हैं एपिडर्मिस, बोलते हैं एपिडर्मिस होती है। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, बाहर की लेयर हो गई है, ये लेयर हो गई। ठीक है, जो अपन ने इसकी बात करी, ठीक है? तो माइक्रोस्पोरेंजिया की बात करी, अपन ने क्या बोलते हैं? एंटीशियम। अब देख ये चीज समझा रहा हूँ। जो क्या होता है माइक्रोस्पोरेंजिया, जो क्या होती है? स्ट्रक्चर होता है, ऐसा स्ट्रक्चर है, दिख रहा है मतलब कैसा स्ट्रक्चर है? ऐसे वजह से ऐसा स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। अब तो बताइए बाहर क्या है? इसके ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, बाहर से क्या होती है? इसके क्या बना रहता है अपना स्पोरजिनियस सेल बनेगा। क्या बनाता है? स्पोरजिनियस सेल बनेगा। इसकी एक ग्लास है, चलो इमेजिन करना ही सबसे अच्छी चीज होती है। ग्लास है, ग्लास है, उसमें एक कनेक्टर मतलब माइक्रोस्पोरेंज 2 स्प्रेंज है, उसको बोलेंगे आउटर की लेफ्ट साइड बाहर है 2 मीटर हो गई है ना, अंदर की लेयर हो गई, एंडोसियल की लेयर भी अभी पढ़े। जो है वो स्पेस होती है, खाली स्पेस रहती है, वहां पे क्या प्रेजेंट रहती है? स्पोरजिनियस प्रेजेंट रहता है, स्पोरजिनियस प्रेजेंट रहता है वहां पे। ठीक है, कांसेप्ट होंगे ना, ठीक है? मैं तो समझ तो अब आप आगे देखो इसमें आप मुझे से टेक्टल सेल है ना, तो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे सबसे बाहर होती है एंड सबसे बाहर एपिडर्मिस, इसके बाद एंडोथेलियम, उसके क्या रखते हैं? अच्छे ये से गुलाब की काफी दूर ना है, इससे ऐसे है मुझे अभी मिडल लेयर वो 2 वाले मिडल लेयर का भी पाएंगे अंदर टेबल से ऐसे, क्योंकि उससे इसके बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, है ना? इसके अंदर बहुत सारे बाहर की तरफ क्या बोलते हैं अपन लोग? एपिडर्मिस। उसके अंदर क्या बोलते हो? एंडोथेलियम। उसके अंदर 2 ये अंदर वाली लेयर होती है, 2 बाइल होती है, अपन मिडल लेयर बोलते हैं, मिडल लेयर बोलते हैं, ये क्या होती है? बाइल होती है। उसके अंदर एक लेयर होती है एपिडर्म,
टेपेटम। टेपेटम जो होती है बाई न्यूक्लियर की है, एक या तीन हो सकती है, दूसरी बाई न्यूक्लियर होती है और अंदर ही पाया जाए स्पोरोजीनियस सेल। ओके गाइस, अब देखो अभी तुम समझ नहीं पाओगे, मैं नहीं कर पाओगे, अपन लोग ठीक है ठीक है। मैं इमेजिन कर पहले मान लो कोई लड़ है, मैं मान लो ग्लास है, तो क्या होगा ग्लास से बार बार ले आएंगे, ये माइक्रोस्पेंजेट है, तो माइक्रोस्पेंजेट के क्या है बहुत सारी जीएस जो बड़े स्पोरियस सेल बड़ी है, ठीक है, बहुत सारी लेस है। मान लो हमारे इसके लिए एक ये है एसियस प्रेजेंट है, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे अपन, ये है तो सबसे बाहर वाली लेंगे एंडो एपिडर्मिस, जो अपन ने पढ़ाई थी कि सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो कवरिंग होती है, ठीक है। तो उसके अंदर आती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम थोड़ी थिक लेयर होती है, क्या होती है थिक लेयर होती है। इसके बाद आती है क्या, सबसे बाहर आती है एपिडर्मिस, फिर आती है एंडोथीसियम, फिर आती है मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर होती है वो दो होती हैं, दो लेयर होती है, मेरे पास दो दिखाने के लिए कुछ चीज़ है नहीं, दो लेयर होती हैं। फिर उसके बाद आती है अपनी टेप्टम। टेप्टम के बाद आती है इसमें क्या बना जाता है स्पोरोजीनियस टिश्यू भरे जाते हैं। समझ गए, समझ गए, वेरी गुड, समझ गए होंगे। तो फिर से एक बात करते हैं, सबसे बाहर वाली लेयर को क्या बोलते हैं अपन लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। तो उसके अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं अपन लोग एंडोथीसियम बोलते हैं। तो उसके अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं अपन लोग मिडिल लेयर बोलते हैं, जो कि 2 नंबर होती है। तो उसके अंदर वाली लेयर को क्या बोलते हैं अपन लोग टेपेटम बोलते हैं, जो कि बाई न्यूक्लिएट होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। 1 से 3 न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकते हैं, एनसीईआरटी ने कहा है, लेकिन ये बाई न्यूक्लिएट होती है। ये चीज़ अपन लोग समझ गए हैं, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। जो देखो सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या होता है, इमेजिन करो एपिडर्मिस का काम अपने 10th में पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, 12th में फिर से पढ़ रहे हैं। जो एपिडर्मिस का काम होता है वो कवरिंग प्रोवाइड करना होता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। क्या होता है कवरिंग प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, किसका एपिडर्मिस का काम। फिर उसके अंदर आता है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम का काम भी कवरिंग प्रोवाइड करना होता है। इसके अंदर थोड़ी वाटर कंटेंट रहता है और ये जो है किसमें हेल्प करता है ब्रस्टिंग, जो एंथर का फटना होता है। जब एंथर डेहिसेंस होता है, डेहिसेंस ऑफ एंथर मतलब एंथर का फटना, ब्रस्टिंग ऑफ एंथर को अपन क्या बोलते हैं डेहिसेंस बोलते हैं। जो एंथर फटता है उस चीज को अपन डेहिसेंस बोलते हैं। और क्या होता है ये इसमें हेल्प करता है कौन एंडोथीसियम। फिर आती है मिडिल लेयर। जो मिडिल लेयर होती है वो टेपेटम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको जो मिडिल लेयर थी, ये वाली दो लेयर्स थी मिडिल लेयर की, वो किसको टेपेटम को प्रोड्यूस करती है, किसको टेपेटम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और ये जो है टाइम के साथ डीजनरेट हो जाती है, जब मैच्योर होने लगता है थोड़ी थोड़ी तो डीजनरेट हो जाती है। फिर उसके बाद अपन लोग आते हैं किस पे टेप्टम पे। जो टेप्टम होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको अंदर जो स्पोरोजीनियस सेल है ना, वही जो बाद में माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाएंगे, वही माइक्रोस्पोर से मदर सेल जाके बनाएंगे पोलन ग्रेन। तो किसको न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करेगा ही, कैसे जनता तो रहेंगे तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। तो क्या करते हैं जो टेप्टम लेयर होती है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है न्यूट्रिशन, जो अंदर वो होती है ना स्पोरोजीनियस सेल उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। वेरी गुड। अब इसके बारे में अपन लोग थोड़ी लिख लेते हैं। एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस सबसे पहले ये किसकी लेयर्स है, लेयर्स। अगर सबसे पहले अपन बात करें लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया। एक चीज याद करो, माइक्रोस्पोरेंजिया है ना, जो माइक्रोस्पोरेंजिया है बाद में जाके क्या बनाता है पोलन सैक बनाता है ना। तो ये किसकी लेयर है माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर से है। माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होती है वो रास्ता की स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोरोजीनियस टिश्यू बने रहते हैं, है ना। तो किसकी लेयर है माइक्रोस्पोरेंजिया की लेयर है। तो सब माइक्रोस्पोरेंजिया कितनी लेयर्स होती है, कितनी लेयर्स होती है। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है माइक्रोस्पोरेंजिया में, सबसे पहली लेयर होती है अपनी कौन सी एपिडर्मिस। फिर आती है एंडोथीसियम, फिर आती है अपनी मिडिल लेयर, फिर आती है अपनी टेपेटम। जो एपिडर्मिस होता है, जो क्या होता है जो एपिडर्मिस होता है वो होती है आउटर लेयर होती है। क्या होती है आउटर लेयर होती है और प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, किसको प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, पूरे माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्शन में हेल्प करती है। फिर आती है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम जो होती है एपिडर्मिस के अंदर प्रेजेंट रहती है, मिडिल लेयर के बाहर प्रेजेंट रहती है। तो किसके बिटवीन प्रेजेंट रहेगी, प्रेजेंट प्लस एंटी मतलब प्रेजेंट बिटवीन
एपिडर्मिस एंड मिडिल लेयर, इन दोनों के बीच में जो है वो एंडोथीसियम जो है क्या होती है, प्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे, इसके बाद अपन ने एंडोथीसियम में क्या पढ़ा था, जो एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है और टेप्टम है। एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम है सॉरी, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और एपिडर्मिस है, ये तीनों चीज किसमें करवाती हैं, डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस मतलब क्या होता है, फटना, क्या फटना, बस्ट होना, बस्टना या फटना, इसी को डेहिसेंस एंथर बोलते हैं। तो डेहिसेंस ऑफ एंथर में हेल्प करती है।